यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जेड एन दे रखा है जो कि एक इंटीग्रल की फॉर्म में है और आपको बताना है कि जेड एन का जो फाइनल आंसर आएगा क्या वो एक रेशनल नंबर होगा सभी एन के लिए जो 2 से बड़े हों। जेड एन एक इरेशनल नंबर होगा सभी एन के लिए जो 2 से बड़े हों या 2 के बराबर हों, या जेड एन एक रेशनल नंबर होगा n इक्वल टू 7 के लिए। तो यहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और जो जे एन है वो इस तरह से डिफाइन करा गया है 0 से पाई बाई 2 कोस रेज टू द पावर n x dx। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जेड एन यानी कि ये जो है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर रेशनल और इरेशनल किसी भी नंबर को कहते कब हैं। तो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है और वो टर्मिनेट होता है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, या सेकंड कंडीशन ये है उसकी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, उस केस में भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में के लिए क्या कंडीशन होती है? इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये होती है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तब हम उसको बोलेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है इरेशनल नंबर है। या इरेशनल नंबर होने के लिए जो जे एन है उसमें कहीं ना कहीं पाई, ई, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन हमें देखने चाहिए, जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन। अगर कुछ इस तरह का अगर जे एन कंटेन करता है तो हम उसको इरेशनल कह देंगे। तो इसको आखिर करेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम जे एन को रिजॉल्व कर लेते हैं टू प्रोडक्ट्स में। तो आप इसको कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एन माइनस 2x dx, या आप इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स इंटू कोस रेज टू द पावर n माइनस 1 x dx। कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो कोई सा भी आप फॉर्मेट लेके चल सकते हैं, इसको हम रिडक्शन फॉर्मूले की तरह करेंगे जिस तरह हम दूसरे रिडक्शन फॉर्मूले को प्रूव करते थे। तो मैं ये वाली सेकेंड टर्म को लेके काम करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने जे एन है उसको मैंने लिखा 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स इंटू कोस रेज टू द पावर n माइनस 1 x dx। अब मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेट करके, ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है मैं इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा दूंगा। तो यहाँ पर जे एन जो होगा वो मुझको मिलेगा कोस रेज टू द पावर n माइनस 1 x साइन एक्स माइनस n माइनस 1 इंटीग्रल कोस रेज टू द पावर n माइनस 2 x साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx। और जो लिमिट थी वो 0 से पाई बाई 2 रहेगी इस इंटीग्रल की। तो यहाँ पर मुझको मिलता है पहला टर्म ये यहाँ तक ऐसे रहेगा माइनस n माइनस 1 इंटीग्रल कोस रेज टू द पावर n माइनस 2 x साइन स्क्वेयर एक्स dx, और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ये हमारा चल ही रहा है। फिर यहाँ तक फर्स्ट टर्म ऐसे ही, तो जो है n माइनस 1 कोस n माइनस 2, और साइन स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर ये मुझको मिलेगा और फिर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगा। तो ये हो जाएगा कोस रेज टू द पावर n x dx, और जो मेरा इंटीग्रल चल रहा है वो चल रहा है 0 से पाई बाई 2। इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन चलता जा रहा है। तो सब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उस उधर जेड एन है, तो ये मिला मुझे कोस रेज टू द पावर n माइनस 1 x साइन एक्स माइनस n माइनस 1, और इसको जैसे जे एन था एन के टर्म्स में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 जे
एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देगा एन माइनस वन, और ये है मेरा जे एन, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट चल रही है वो 0 से पाई बाई 2 आपकी चल रही है। तो इस तरह से इस एन माइनस वन जे एन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, तो ये ये मुझे मिलेगा, जे एन मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस एन माइनस वन, और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू मिलेगा कोस एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एन माइनस वन जे एन माइनस टू, और लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2। इस तरह से मुझको एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे ही हम इसमें लिमिट रखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोस पाई बाई 2 0 होता है, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 होगा, तो यानी कि फाइनली ये वाली जो टर्म है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये 0 हो जाएगी। तो हमारा जो जे एन है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एन भी बचेगा, ये जो इक्वल होगा, ये फाइनली एन माइनस वन जे एन माइनस टू के इक्वल आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि जे एन जो है एन माइनस वन अपॉन एन जे एन माइनस टू, इसके इक्वल मेरा ये जे एन आ गया है। तो अगर मुझे इसको फर्दर एक्सपेंड करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जे एन इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू। यहाँ पर जो होता है, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा होता है, फिर नेक्स्ट जो होगा इससे ये एक कम होगा, और ये फिर एक कम होगा। इस तरह से मेरा पैटर्न ये बनता जाता है, और ये फिर होगा जे एन माइनस फोर। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ किसके टर्म्स में, अगर n मेरा इवन है तो ये होगा n माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, और अगर ये इवन केस है तो यहाँ पर आएगा वन अपॉन टू लास्ट में, जे जीरो इवन केस में, और अगर ओड केस होगा तो यहाँ पर मुझको मिलेगा लास्ट में जे वन, और इससे पहले मिलेगा मुझे टू बाई थ्री। ये होगा मेरा ओड का केस। यहाँ तक ये सेम रहेगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये n माइनस वन अपॉन एन, ये तो मेरा एक तरह से रेशनल नंबर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन जे जीरो और जे वन किस तरह के एक्सप्रेशन है, अगर मैं ये पता कर लूँ तो फाइनल आंसर मैं दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जे जीरो को पता करता हूँ, वो क्या है, तो वो 0 से पाई बाई टू कोस रेज टू द पावर 0 एक्स डी एक्स, इस एक्सप्रेशन यानी कि वन हुआ, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ऐसे ही मैं जे वन का पता करूंगा, और वो होगा 0 से पाई बाई टू कोस एक्स डी एक्स, और इसका हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का 0 से पाई बाई टू पर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन। तो यानी कि हमें जे नॉट यहाँ पर जो मिला है, जे नॉट की जगह आप लिख सकते हैं पाई बाई टू, और जे वन की जगह लिख सकते हैं वन। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह से मिला है, एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू एंड सो ऑन, वन अपॉन टू इंटू पाई बाई टू। ये कब मिलता है, जब इवन केस होता है, और यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, टू बाई थ्री इंटू वन, ये कब मिलेगा, जब ओड केस होगा। अब आप क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जे एन जो है रेशनल या इरेशनल होगा किसके लिए, तो n इक्वल टू सेवन, यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर रेशनल है, और सेवन आपका क्या होता है, ओड केस होता है। तो आप यहाँ पर देखिए ओड केस में आपका रेशनल नंबर यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है n माइनस वन अपॉन एन, ये यहाँ पर एक रेशनल होगा। नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, ये भी एक रेशनल नंबर है। फाइनली सारे रेशनल के प्रोडक्ट हैं, और इवन केस में आपको इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी है कि रेशनल होगा अगर n इक्वल टू
7 है। तो n इक्वल टू 7 के ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं रेशनल होगा सभी n के लिए, चाहे वो इवन है या ऑड है, लेकिन 2 से बड़े होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 7 पर ये कंडीशन फेल हो रही है। और यहाँ पर कह रहा है जे एन इज इरेशनल नंबर फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए ये वाला भी फॉर ऑल की वजह से ऑप्शन ए और बी गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसकी राइट की है।